जैसे कि आप क्वेश्चन थंबनेल पर देख रहे हो, बहुत ही एक शानदार सा क्वेश्चन है। और देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि आप इस टाइप का एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन थिन बुक विद फायदा आइडियाज जो कि मेरे द्वारा अवेलेबल है, और वो बुक आप ऑलरेडी फ्लिपकार्ट अमेजन पे या ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ने उसको परचेज किया एंड डेफिनेटली इट्स वेरी हाई क्वालिटी प्रॉब्लम का कलेक्शन है जे रिलेवेंट का। तो चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास एक लाइन L1 दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। L2 दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। L3 दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर चौथा लाइन आपको दे दिया गया है 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स 0। L5 दे हैव गिवन 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखने में लग रहा है भाई इतना सारा लाइन डिफाइन कैसे कर दिया, 4x प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पूरा फैमिली लाइन के करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी तीनों लाइन Li, Lj और Lk, ये सेट ऑफ लाइन L से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सेट ऑफ दिस 6 लाइन्स। और यहाँ पे अपन के पास क्या बता रहा है, अगर सी आई जे के जो है, सी आई जे के इट डिनोट्स सर्कम सेंटर ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय लाइन एल आई, एल जे और एल के। सिमिलरली एच ऑफ आई जे के डिनोट्स ऑर्थो सेंटर ऑफ लाइन फॉर्म बाय एल आई, एल जे और एल के। तो आपको आंसर करना है ऑल पॉसिबल ऑर्थो सेंटर लाइजोनल लाइन होगा। दूसरा ऑप्शन है एवरी पॉसिबल सर्कम सर्कल पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट विच इज 0,-1। तीसरा है सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 1 to 5, L1 L2 L5 इज -2,1। चौथा है एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 1 to 5। तो हालांकि आप थंबनेल से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो मैं इसको रिपीट नहीं करता हूँ। अब एक बच्चा क्या करेगा, वो कोई भी लाइन शुरू करे, जैसे फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए L1 L2 L3 का पेयर लेगा, तो बेसिकली 6 चूज 3 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन तो भाई बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आएगा। यहाँ 4 5 6 करोगे तो अपन के पास 20 पॉसिबिलिटीज है। अब तो तुम हर एक 20 पॉसिबिलिटीज को चेक नहीं करोगे, फिर हर एक का ऑर्थो सेंटर नहीं फाइंड करोगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम में कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। इनफैक्ट ये जो 6 का 6 लाइन्स है, ये बहुत ही स्पेशल लाइन्स है। इसमें एक कॉमन जेनेटिक्स होने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन सेटर ऐसा तो सेट ही नहीं करता ना। ऐसे भी आपको जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है फॉर ऑल पॉसिबल आईजे के कॉम्बिनेशन, तो आपको 20 लाइन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हर एक ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का तो बोल ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा कर रहा है तो फिर क्वेश्चन सेटर सही में क्वेश्चन सेटर नहीं है। देखो ये जे रिलेवेंट ये क्वेश्चन क्यों हुआ, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये कॉफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करो। 1 कांस्टेंट -4 है, ये 2 है भाई, उसका स्क्वायर क्या प्लस माइनस है, 3 9 स्क्वायर है। 2 के साथ तो नहीं कुछ आया भाई, लेकिन अगर हम डिवाइड कर दे इसको 4 से, तो ये हाफ आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर के फॉर्म में, समझ रहे हो। मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं 4y इक्वल टू -2x प्लस 1। तो y कहीं ना कहीं आ गया -x/2 प्लस 1/4। तो फिर देखो कॉपिशेंट ऑफ x का होल स्क्वायर कांस्टेंट चल रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे भी कॉपिशेंट ऑफ x का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, कॉपिशेंट ऑफ होल का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है। अरे भाई कुछ तो खतरनाक चीज़ है। मतलब 16y-4 डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो फिर अगर आप इसको चेंज करोगे तो अपन के पास क्या जाएगा, x प्लस 4y-1/4 इज 0। ठीक है, तो आप 4y को लिख सकते हो -x प्लस 1/4, तो y इक्वल टू -x/4 प्लस 1/16। तो आप देख रहे हो फिर कॉपिशेंट ऑफ x -1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 है। तो कुछ तो चक्कर है दया भाई, कुछ तो चक्कर है। इस टाइप का चीज़ कहाँ जनरेट होता है, जहाँ पे आपका लाइंस जो है वो उसके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इस पूरे लाइन के इक्वेशंस को, ये 6 के 6 इक्वेशंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम 6 के 6 इक्वेशंस को एक पर्टिकुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, तो L1 अपन के पास आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन जेनेटिक्स क्या है। L2 जो है उसको अपन लिख सकते हैं -2x प्लस 4, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर। L3 जो है वो आ गया 3x प्लस 9। L4 भी सिमिलरली इस फॉर्म में। L5 जो आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 4। L6 जो आ गया भाई वो मेरे पास y इक्वल टू -1/4x प्लस 1/16। तो अब तो आपको दिख ही गया इसका मैं कॉमन फॉर्म क्या निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये इक्वल टू y है तो y इक्वल टू L4 भी अगर यहाँ पे हमने लिखा -x/2 प्लस हाफ -x/2 प्लस 1/4। अब देख सकते हो y इक्वल टू ये कुछ mx प्लस एम स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है। ये पूरा इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं, 6 के 6 इन्फॉर्मेशन को, 6 के 6 इन्फॉर्मेशन को। अब ये देखने से ही आपके मन में लड्डू फूट गया, अरे भाई एक तो ये तो टेंजेंट का इक्वेशन लग रहा है किसका, एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर टाइप का।
अब बोले कि भाई एम एक्स प्लस एम स्क्वायर या एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, इस टाइप का इक्वेशन हमने कहाँ देखा था? तो आप पैराबोला को याद करो, वाई स्क्वायर 4ax में y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, टेंजेंट का इक्वेशन है, ऑफकोर्स एम नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मेरा पैराबोला, ठीक है, अब अगर मेरा मतलब c का वैल्यू यहाँ पे ए बाई एम है, तो अब तुम सोचो, अब अगर मेरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता तो बातें उलट जाएंगी, तो m ऊपर आने का चांस करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, एम वाई प्लस ए बाई एम। लेकिन अब स्लोप क्या है, तो इस इक्वेशन का पैसे भी लिख सकते हो ना, m से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो x बाई एम इक्वल टू वाई प्लस ए बाई एम स्क्वायर हो गया भाई। तो y इक्वल टू कोई बच्चा लिख सकता है x बाई एम माइनस एम बाई स्क्वायर, लेकिन स्लोप तो यहाँ पे 1/m है, तो 1/m को अगर पल भर के लिए मैं m डैश लिख लूँ तो y इक्वल टू एम डैश एक्स माइनस ए एम डैश स्क्वायर। अच्छा भाई, इसका मतलब ये जो एक इक्वेशन है, ध्यान दो, y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, इट इज नथिंग बट टेंजेंट टू अ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला पे है। तो आपको इसमें बहुत तकलीफ भी नहीं दिया है क्वेश्चन से करने, राइट। अब जैसे ही आप ये चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हो इसको कॉमन जेनेटिक्स में ले जाके, अब आप बोल सकते हैं अरे भाई ये तो मजा कर दिया, मजा कर दिया। क्यों? क्योंकि पहला इक्वेशन में देखो, अब सबको कंपेयर करो तो यहाँ पे ये पूरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस टाइम्स ए का वैल्यू -1 कर दो इंटू एम स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिखा गया है। मतलब पैराबोला के मेरा ए का वैल्यू -1 है, तो ऑल या टेंजेंट टू पैराबोला वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मतलब अपन के पास ये एक पैराबोला रहा भाई एक्स स्क्वायर -4ay, और इस पे जो भी आप टेंजेंट बनाओ तो इसमें से जो भी फैमिली मेंबर्स है सब इस पे टेंजेंट जा रहे हैं, सबका सब इस पे टेंजेंट जा रहे हैं। अब मजा आ गया, क्योंकि अब मेरा टेंजेंट का प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। अब आपको पता है अगर मेरे पास कोई भी पैराबोला पे 3 टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी 3 टेंजेंट हम ड्रॉ करो, तो इसका जो सरकम सर्कल फॉर्म करेगा वो डेफिनेटली फोकस से पास करेगा। तो इस केस में अपन के पास फोकस क्या आ गया, 0,-1, 0,a 0,-1, मतलब जितना भी सर्कल्स है, कोई भी लाइंस का जो सरकम सर्कल होगा, कोई भी पेयर ऑफ लाइंस का विल डेफिनेटली पास थ्रू फिक्स पॉइंट 0,-1। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया खलास, राइट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो हो गया वो तो सही हो गया भाई। अगर मैं ऑप्शन ए का बात करूं तो बोल रहा है जो ऑर्थो सेंटर दो फॉर्म करेगा कोई भी टेंजेंट का, तो अगर मैं इस पैराबोला पे, रिमेंबर ये एक्स स्क्वायर -4ay, हम डायग्राम हम उल्टा बना रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर्टी वाई स्क्वायर 4x के लिए रखते हो, वही प्रॉपर्टी इसके लिए भी लागू होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लाऊं, अब आपको ये भी पता है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है ये पैराबोला में, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा प्लेलिस्ट देखिए। इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो डेफिनेटली डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। हालांकि इसको हम सिम्पसन लाइन से बना सकते हैं, जो भी रैंकर्स बच्चे और टीचर्स देख रहे हो, ये सिम्पसन लाइन के कॉन्सेप्ट से एक लाइन में हम बता सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है, राइट। तो अभी आपके लिए मैं बस बताते चलूँ रिवीजन पर्पज से, जो भी मेरा ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स होगा उसका जो ऑर्थो सेंटर आएगा, कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कोई भी 3 टेंजेंट से जो ट्रायंगल बनेगा, ऑर्थो सेंटर ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -1 हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर कोई भी पेयर का तो ऑलवेज इसी लाइन पे भाई मूव कर रहा है, तो वो कॉलिनियर होगा। तो ये मेरा ऑप्शन ए को भी सही कर देगा। अब अगर हम ऑप्शन सी की दुनिया में जाते हैं तो ये बोल रहा है एरिया फॉर्म्ड बाय सर्कम सर्कल फॉर्म्ड बाय L1 L2 L5, L1 L2 L5, ये जो होगा वो -2,1 इसका सरकम सेंटर होगा। तो ये आप एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो, एक पार्ट, एक तो ऑब्जर्वेशन से आप ये दोनों उड़ा सकते हो और ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है वो काफ़ी सिमेट्रिक हो जाएंगे या फिर काफ़ी आसान है। तो ये शायद कैलकुलेट करोगे तो आंसर नहीं आएगा, आप खुद से इसको चेक कर लो, ठीक है, मैनुअली कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है ऑप्शन डी। तो ये बोल रहा है एरिया फॉर्म बाय ट्रायंगल L1 L2 L5 इज एग्जैक्टली 16, ट्रायंगल L1 L2 L5 इज 16। तो अब फिर देखो यहाँ पे भी फिर हम स्मार्टनेस कर सकते हैं। एक तो आप कोई भी 3 टेंजेंट्स है L1 L2 और L5, उसके बीच का एरिया आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके फाइंड कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो क्या बोलेगा भाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन पैराबोला फाइंड कर लो, उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लो, जो कि आसान है, और इसका एग्जैक्टली हाफ जो होगा वो आंसर होगा। समझ रहे हो, ये स्मार्टनेस है, बहुत ही मजा आया होगा आपको अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट।
तो अब देखो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम फाइंड करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है, जो इस एक्स स्क्वायर माइनस 4y पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो y को अगर मैं माइनस एम स्क्वायर रखूँ तो एक्स अपन के पास प्लस माइनस 2m हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2m में रख सकते हैं। अब कुछ भी प्लस रखो माइनस रखो उससे फर्क नहीं, राइट, क्योंकि m विल मैनेज। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट लाइन का, अगर मैं फर्स्ट लाइन के बारे में देखूँ तो m1 है, तो पॉइंट मेरा डायरेक्टली आ गया -2m, मतलब -2 एम स्क्वायर -1। सिमिलरली अगर मैं L2 लाइन देखूँ, इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट m तो -2 है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 4 -4 आ गया। सिमिलरली L3 लाइन देखो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे पास क्या है भाई, उसका स्लोप 2 है, तो -m स्क्वायर -4 -4 आ गया। अब देखो अब इस तीनों से एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान है, 4 -4 यहाँ होगा, -4 पीछे जाओ भाई यहाँ होगा, ये डिस्टेंस 8 हो गया। और मेरे पास एक पॉइंट -2, 1 है, अब -2, -1 इस लेफ्ट पे होगा, -2 इधर और -1 नीचे, तो ये 1 हो गया, और नीचे हम कितना जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मेरा 3 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू 8 इंटू 3, तो ये तो आप ओरली भाई कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ इंटू 8 इंटू 3 हो जाएगा 12, और 12 का हाफ जो होगा आंसर 6, तो ऑप्शन डी का जो है आंसर 6 वो भी सही ऑप्शन है। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेशन में आप बताइए। और देखिए ऐसे रैंकर्स बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और उसको सिस्टमैटिक तरीके से जेई रिलेवेंट क्वेश्चंस कितने बेहतरीन बनाया जा सकता है, उसको ये क्वेश्चन जो है वो साबित कर रहा है। और एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 12 थिन बुक विद 5 आइडियाज में दिया गया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ थिन बुक विद 5 आइडियाज भी इस रेशियो ऑफ एरिया पे क्वेश्चंस क्रिएट किए गए हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और आपको इस टाइप के जेई रिलेवेंट बकवास कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो इंक्लाइंड एक्सिस पे है, या फिर ऐसा इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रहे हैं जो जेई पूछ ही नहीं सकता है, तो अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए एज वेल एज हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो जेई मेंस के बाद वो आने वाला है आपके लिए। हालांकि वो पेड कोर्स होगा, और आप देर से देर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बरसाइए, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। थैंक यू, हैव अ गुड डे।